हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ओम प्रकाश चौधरी में। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं महिला और बाल अपराध की श्रेणी के अंदर ही बालकों में होने वाले अपराध के बारे में आज चर्चा करेंगे। बाल विवाह अधिनियम के बारे में बाल विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो सर्वप्रथम अजमेर निवासी हरविलास शारदा के मन में विचार आया था। उन्होंने 28 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट के नाम से विधानसभा में केंद्रीय विधानसभा में पास किया, जिसमें लड़के की आयु 18 वर्ष थी और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस एक्ट को 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। कौन सा अधिनियम? शारदा एक्ट। क्वेश्चन आएगा कि शारदा एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 1929 में लागू किया गया था। शारदा एक्ट को लेकर कौन आया था, तो हरविलास शारदा लेकर आया था। ठीक, कहाँ का निवासी था? अजमेर का निवासी था। हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत स्त्री को कहीं भी दंडित नहीं किया जाएगा। किसको दंडित नहीं किया जाएगा? तो स्त्री को दंडित नहीं किया जाएगा। कौन से अधिनियम में? तो शारदा एक्ट में। आगे जाकर केंद्र सरकार ने 2006 में शारदा एक्ट को निरस्त करके बाल विवाह अधिनियम 2006 बिल पारित किया। कौन सा अधिनियम? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बिल पारित किया, जिसे राष्ट्रपति महोदय द्वारा 10 जनवरी 2007 को स्वीकृति दे दी और लागू 1 नवंबर 2007 को इसे लागू कर दिया गया था। दोस्तों, इस अधिनियम में 21 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 21 धाराएं, जिसमें अपन मोस्ट लमसम 20 धारा की आज बात करेंगे अपन। धारा 1 में क्या है? संपूर्ण भारत में विस्तार है। लागू होने की तिथि के बारे में इसका उल्लेख है। संपूर्ण भारत में विस्तार, लागू होने की तिथि के बारे में उल्लेख है। ठीक, और कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2007। ये कहाँ उल्लेख है? धारा 1 में उल्लेख है। धारा 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो धारा 2 में क्या है? 2 में बालक की परिभाषा है। 2 में किसकी परिभाषा है? बालक की। बालक कौन है? जो 21 वर्ष पुरुष और स्त्री 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, वो कौन होगा? बालक होगा। इस अधिनियम में बालक कौन होगा? जिसने 21 वर्ष, पुरुष है तो 21 वर्ष, अर्थात महिला है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, वो बालक माना जाएगा। फिर धारा 2 धारा 2 क्या है? धारा 2 में बंधन में आने वाले पक्षकार है। यहाँ पर क्या है? पक्षकार में से कोई भी एक बालक हो। बंधन में क्या है? वर और वधु बंधन में पति या पत्नी, देसी में बोलते हैं बीन या बीननी, दोनों क्या है? बंधन में आने वाले पक्षकार में कोई भी एक नाबालिग हो तो क्या? बाल विवाह माना जाएगा। दोस्तों, धारा 2 क्या है? खे में बाल विवाह की परिभाषा है। बाल विवाह की परिभाषा किसमें है? तो धारा 2 में बाल विवाह की परिभाषा है, जिसके तहत विवाहित जोड़े में से कोई भी एक नाबालिग हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो बाल विवाह की परिभाषा क्या है? तो धारा 2 में बाल विवाह की परिभाषा है दोस्तों। धारा 3 में बाल विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। क्या? बाल विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है यदि बाल विवाह प्राप्त करने से पूर्व क्या है? यदि बालक वयस्कता प्राप्त करने से 2 वर्ष पूर्व अर्जी देता है, न्यायालय में बाल विवाह को निरस्त कर दिया जाएगा। क्या है? अगर बालक 18 वर्ष होने से 2 साल पूर्व अर्जी देता है न्यायालय में, तो जिला न्यायालय द्वारा बाल विवाह को निरस्त कर दिया जाएगा। धारा 4 बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध किया जाएगा। कौन? जिस महिला का बाल विवाह हुआ है उस महिला को भरण पोषण कौन देगा? उसका पति देगा। पति नहीं, पति वयस्क है, पति अवयस्क है, सॉरी दोस्तों, तो उसके माता पिता देंगे। यह आदेश कौन देगा? जिला न्यायालय आदेश देगा। तो उसके पति और अवयस्क है तो उसके माता पिता देंगे। धारा 5 बाल विवाह से जन्मे बच्चे की अभिरक्षा और भरण पोषण का आवेदन जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
किसके समक्ष पेश किया जाएगा? जिला न्यायालय का पेश किया जाएगा कि उसका पति और माता पिता उस बालक को अभिरक्षा प्रदान करे, उसको भरण पोषण प्रदान करे। ये जिला न्यायालय आदेश देगा उसके माता पिता को। धारा 6, बाल विवाह से जन्मे बच्चा धर्मोज होगा, अर्थात जिस वंश के उसके माता पिता है उसी धर्म का वो बालक होगा। ये धर्मज कभी नहीं होगा, बालक धर्मज माना जाएगा, बालक जायज माना जाएगा। ये धारा 6 के तहत है। धारा 7 है जिला न्यायालय के आदेशों की शक्ति। धारा 4 और धारा 5 के तहत जिला न्यायालय आदेश जारी करता है। अगर कोई भी व्यक्ति 4 और 5 के तहत कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है उस व्यक्ति को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। धारा 8, बाल विवाह की अर्जी न्यायालय में पेश की जाएगी। उदाहरण, जो बालक है वो बाल विवाह की अर्जी कहाँ पर पेश करेगा? जहाँ बाल विवाह संपन्न हुआ है, जहाँ पर बाल विवाह संपन्न हुआ है वहाँ पर कर सकता है। और अर्जीदार अर्जी पेश करते समय जहाँ निवास कर रहा है वहाँ पर कर सकता है। जहाँ प्रतिवादी या बालक निवास कर रहा हो, प्रतिवादी को किसको बोला है? जहाँ जिसका बाल विवाह हुआ है उसके बारे में चर्चा है ये, तो वहाँ पर अर्जी पेश की जा सकती है। धारा 9 क्या बोलती है दोस्तों? तो वयस्क पुरुष अगर बाल विवाह करता है तो कानूनी अपराध है। अगर धारा 9 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अगर बाल विवाह करता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। धारा 10, बाल विवाह का अनुष्ठान करना, संचालित करना, संपन्न करना, प्रेरित करना, दुष्प्रेरित करना का प्रावधान है। कोई व्यक्ति बाल विवाह का अनुष्ठान करता है, संचालित करता है, बाल विवाह को दुष्प्रेरित करता है, ऐसा करना गैर कानूनी अपराध है। उस व्यक्ति को 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। धारा 11, बाल विवाह के अनुष्ठान का समर्थन करना। कोई बाल विवाह का समर्थन कर रहा है, अनुज्ञात कर रहा है, समर्थन कर रहा है, अनुज्ञात कर रहा है, अनुज्ञान कर रहा है, साथ दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल का कठोर कारावास 1 लाख का जुर्माना देना होगा। दोस्तों धारा 12 की बात करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आवश्यक बालक का विवाह शून्य घोषित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति मतलब कोई विशेष परिस्थिति में बालक का विवाह जबरदस्ती कर दिया गया हो, उसे किडनैप करके बाल विवाह कर दिया गया हो, किडनैप करके जबरदस्ती या उसे भगाकर कर दिया गया हो, ऐसी परिस्थिति में बाल विवाह को शून्य घोषित किया जाएगा। धारा 13 के तहत बाल विवाह के आदेशों को जारी करने की शक्ति या व्यादेशों की जारी करने की शक्ति। बाल विवाह के तहत कोर्ट, जिला न्यायालय जो व्यादेश जारी करते हैं उन व्यादेशों की अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को धारा 14 के तहत 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। दोस्तों धारा 15 के तहत बाल विवाह अधिनियम की प्रकृति क्या होगी? तो इस अधिनियम की प्रकृति अपराध संज्ञेय अपराध होगा, गैर जमानती होगा। इस अपराध के तहत संज्ञेय का मतलब क्या है? संज्ञेय का मतलब है दोस्तों कि बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। एक दूसरा, इसमें जमानत नहीं मिलेगी। 2 पॉइंट ये दोस्तों इसमें। और गैर जमानती हो गया। धारा 16 के तहत राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कार्य क्या होंगे? तो बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकना, बाल विवाह के मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना, बाल विवाह के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साक्ष्य एकत्रित करना और लोगों को जागरूक करना आदि किसके कार्य है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कार्य हैं। धारा 16 होगी। धारा 17 की बात करते हैं तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक के रूप में कार्य करेगा।
धारा 18 दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। धारा 19 की बात करते हैं तो बाल विवाह अधिनियम के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की है। इस संबंध में राज्य सरकार नियम बनाएगा बाल विवाह अधिनियम संबंधित। धारा 20 के तहत इससे पूर्व का अधिनियम निरस्त माना जाएगा। जैसे शारदा एक्ट 1929 का है, 1 अप्रैल 1929 पूरे भारत में लागू किया गया था। हरविलास शारदा इसे लेकर आया था, अजमेर निवासी था। इस अधिनियम को धारा 20 के तहत निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों ये अपना अधिनियम था बाल विवाह अधिनियम। दोस्तों आगे की कड़ी में दूसरा अधिनियम मैं लेकर आ रहा हूँ, मेरा साथ देना। अब मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक किस रियासत ने लगाई थी? कमेंट बॉक्स में लगाना, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई देना, ताकि अगली क्लास में इसका मैं आपको आंसर दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।